दोस्तों आपको अगर किसी पेनी स्टॉक के बारे में पता चले कि उसके अर्निंग्स बढ़ने वाले हैं और उसका फ्यूचर प्लान्स भी बहुत बढ़िया है जिससे उसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जितना रिटर्न आपको पेनी स्टॉक में मिल सकता है उतना रिटर्न आपको किसी लार्ज कैप या फिर मिड कैप में नहीं मिल सकता। लेकिन ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में लार्ज कैप या फिर मिड कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए पेनी स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% या फिर 10% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे 26 रुपए के पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि 2-3 साल पहले ये 30 पैसे 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इसमें अच्छा रैली दिख रहा है, यानी कि ये स्टॉक हाई पे हाई लगा रहा है और इसमें ये ग्रोथ जेन्युइन तरीके से हो रहा है, यानी कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और वीडियो के लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से भी कैसे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल 2631 करोड़ है और स्टॉक पी 68 है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.1 है, यानी कि ये एक ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर आप इसका पी रेशियो 2021 और 2022 में देखेंगे तो 400 के आसपास था। तो जैसे जैसे इसके अर्निंग्स बढ़ेंगे तो इसका पी रेशियो कम होता जाएगा और इसमें ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 6.23 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 96.5 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है, यानी कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री तो है ही और साथ में ये कैश रिच भी है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 39.8% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 149% है। कंपनी के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि 2020 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.12% था, लेकिन मई 2023 में 60.64% की होल्डिंग हो गई है, जो कि ये एक ग्रोथ स्टॉक का साइन होता है। और एफआईएस की होल्डिंग 0.03%, डीआईएस की होल्डिंग 0.04% और पब्लिक की होल्डिंग 39.29% है। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक 2020 में 30 पैसे 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसमें ग्रोथ का मेन रीजन है कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है, जो कि क्वार्टरली वाइज देखें तो मार्च 2021 में कंपनी को 1.24 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन मार्च 2022 में 1.25 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2023 में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 6.42 करोड़ का हुआ है। और ऐसे ही कंपनी के प्रॉफिट में 2021 या फिर 2022 से क्वार्टर बाई क्वार्टर अच्छा ग्रोथ हुआ है और फ्यूचर में भी कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं जो कि उसे हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बात करें इसके बिजनेस के तो ये कंपनी 1974 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि ये इंडिया में कंप्लीट प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी है, जिसमें ये हैवी इक्विपमेंट मशीनरी एंड सिस्टम्स फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, स्टील प्लांट इक्विपमेंट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट बॉयलर्स एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशंस का कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करती है। तो इसके सेक्टर वाइज बिजनेस की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में ये प्रेशर वेसल्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स, हीट एक्सचेंजर्स, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स, एयर गैस लिक्विड ड्रायर पैकेज एक्सेट्रा, ये सभी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। और स्टील सेक्टर में ये हॉट रोलिंग मिल एंड कोल्ड रोलिंग मिल, वॉल मिल्स, रोटरी ड्रायर एंड आयरन एंड स्टील मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड वेरियस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करती है। और न्यूक्लियर बिजनेस के लिए वेरियस इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जो कि ये VARC एंड NPCIL के साथ रजिस्टर्ड है। और मरीन या नेवी के लिए फिन स्टेबलाइजर, जिसका यूज नेवी वॉरशिप्स में होता है, और मरीन शिप्स के लिए इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। और पोर्ट्स, जेटीज एंड रिफाइनरीज के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड सप्लाई करती है। और वहीं थर्मल पावर प्लांट्स के लिए वेरियस इक्विपमेंट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे बॉयलर्स, कंडेंसर्स, हीटर्स एक्सेट्रा है। इसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, मल्टी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, टेक्नोलॉजिकल टाइप्स, यानी कि कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल टाइप्स किया हुआ है जो कि मोस्ट क्वालिटेटिव एंड बेस्ट इन क्लास आउटपुट देते हैं। और सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंपनी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो कि मुरादाबाद और थाने में लोकेटेड है।
और ये सभी पॉपुलर ब्रांड्स इसके कस्टमर्स हैं। और रही बात इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट की, तो कंपनी के ऑर्डर बुक में 2 गुना ग्रोथ हुआ है, जो कि 2022 में कंपनी के पास 377.2 करोड़ का ऑर्डर बुक था, तो 2023 में ऑर्डर बुक इंक्रीज होके 682.9 करोड़ का हो गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 के ऑर्डर बुक के लिए कंपनी पहले से ही रोड मैप तैयार कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने पहले से ही कैपेसिटी इनहेंस करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कंपनी ने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 23 में 40 करोड़ रुपए स्पेंड किया है। और कंपनी का प्लान है कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 में 50 करोड़ रुपए और स्पेंड करेगी, जिससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा। तो जैसे हमने पहले देखा है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।